मासिक धर्म वाली औरत के कुरान पढ़ने की नापसंदगी। हालात जनावत व हैज़ में कुरान हकीम की तिलावत के हराम होने के बारे में कोई सही हदीस नहीं है, मगर उन हालातों में मकरूह ज़रूर है। मुहाजिर बिन करानफीस से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशाब की हालत में किसी ने सलाम किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया। फरागत के बाद आपने वज़ू किया और फरमाया, मैंने मुनासिब ना समझा कि पाकी के बिना सलाम का जवाब दूं। जब हदस असगर की हालात में सलाम का जवाब देना मकरूह हुआ तो ज़ुबी का कुरान की तिलावत करना भी मकरूह हुआ। अलबत्ता बाकी ज़िक्र की बाबत इमाम नववी फरमाते हैं, ज़ुबी के लिए तस्बीह व तहमीद, तकबीर और अन्य दुआएं और अज़कार का आम सहमति से जायज़ है। इसकी दलील हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की हदीस है। आप फरमाती है, मैं हैज के दिनों में हाइजा हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा बाकी हर वह काम करो जो हाजी करता है। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज वाली औरतों को भी ईद के दिन ईदगाह जाने का हुक्म दिया ताकि वे लोगों की तकबीरों के साथ तकबीरें कहे और उनकी दुआओं के साथ दुआ करे, लेकिन नमाज ना पढ़े। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करते थे। इन अहादीस से साबित हुआ कि हाइजा और जुबी ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। इस्तिहाजा का मसला। इस्तिहाजा वह खून होता है जो हैज के दिनों के बाद खाकी या जर्द रंग का जारी होता है। यह एक रोग है। जब औरत अपने हैज के आदत के दिन पूरे करे फिर उसे गुस्ल करके नमाज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि खून इस्तिहाजा का हुक्म खून हैज के हुक्म से विभिन्न है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि फ़ातिमा बिनते अबी हबीस रज़ी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे खून इस्तिहाजा आता है और मैं इस्तिहाना के खून के कारण पाक नहीं होती, क्या मैं नमाज छोड़ दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, खून इस्तिहाजा एक अंदरूनी रंग से बहता है और यह खून हैज़ नहीं है। तो जब तुझे हैज का खून आए तो नमाज छोड़ दे, और जिस समय खून हैज बंद हो जाए और खून इस्तिहाना शुरू हो तो आपने इस्तिहाजा के खून को धो और नमाज पर। हासिल कलाम यह कि इस्तिहाजा वाली औरत पाक औरत की तरह है। हैज के दिनों के बाद गुस्ल करके नमाज शुरू कर दे। हाँ, यह बहुत ज़रूरी है कि हर नमाज के लिए नया वज़ू करती रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा बिनते हबीस रज़ी अल्लाहु अन्हा से यह भी फरमाया, हर नमाज के लिए वज़ू कर लिया करो। मासिक धर्म वाली औरत को नमाज और रोज़ा की मनाही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत हैज़ से होती है तो नमाज पढ़ती है, न रोज़ा रखती है। एक औरत मुआज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मालूम किया, क्या वजह है कि हाइजा औरत रोज़े की कज़ा तो रखती है, नमाज की नहीं? खून हैज बैसक की अलामत है। अगर यह आदत के मुताबिक आए तो यह सेहत की अलामत है। इसके विपरीत इस्तिहाजा बीमारी की अलामत है। चूँकि यह खून हैज से पहले भी आता है और हैज की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद नहीं रुकता, इसलिए कुछ औरतें इसे भी हैज समझकर नमाज छोड़ रखती है। अतः इस मसले को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है।
पहली नंबर, खून हेज़ गारा, सियाह और किसी कदर बदबूदार होता है। जब उसकी मुद्दत ख़त्म होती है तो खाकी या जर्द रंग का पानी निकलता है, जबकि खून इस्तिहाजा पतला और जर्द रंग का होता है। दूसरी नंबर, अगर औरत हैज और इस्तिहाजा का फ़र्क पहचानती है तो वह उसके मुताबिक अमल करेगी, अर्थात हैज आने पर नमाज छोड़ देगी और हैज के बाद इस्तिहाजा के दौरान हर नमाज के लिए अलग वज़ू करके नमाज अदा करेगी। तीसरी नंबर, अगर उसे दोनों खूनों की पहचान नहीं है, अलबत्ता हैज उसे आदत के मुताबिक आता है, तो वह आदत के दिनों में नमाज तर्क करेगी और उसके बाद जो खून आएगा उससे इस्तिहाजा समझेगी। पाँचवीं, अगर उसे दोनों खूनों की पहचान नहीं है और हैज भी एक आदत के मुताबिक नहीं आता, तो वह अपनी करीबी रिश्तेदार औरत जो स्वभाव और उम्र में उस जैसी हो, अर्थात बहन आदि की आदत के मुताबिक अमल करेगी, यहाँ तक कि उसे पहचान हो जाए या उसकी अपनी आदत बन जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें हैज आया करता था तो हमें रोज़े की क़ज़ा का हुक्म तो दिया जाता, मगर नमाज की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। निफास का हुक्म, बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उसे निफास कहते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि नफास वाली औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 40 दिन बैठा करती थी, नमाज आदि नहीं पढ़ती थी। अधिकांश सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु और तबाइन रहमतुल्लाह के निकट निफास के खून की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। अगर 40 रोज़ के बाद भी खून जारी रहे तो अधिकांश विद्वानों के निकट वह खून इस्तिहाजा है, जिसमें औरत हर नमाज के लिए वज़ू करती है। निफास की कम से कम मुद्दत की कोई हद नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि निफास की मुद्दत 40 दिन है, या यह कि खून पहले ही बंद हो जाए। इमाम शफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर औरत को बच्चे के पैदा होने के बाद खून आता ही नहीं तो उस पर ज़रूरी है कि वह शर्मगाह को हाथ लगाए तो वह वज़ू करे, नींद से वज़ू। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों आँखें सूरीन की सरबंद है, अतः जो व्यक्ति सो जाए उसे है चाहिए कि दोबारा वज़ू करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो व्यक्ति सो जाए उस गुस्ल करे और नमाज पढ़े। निफास और हैज़ के खून का हुक्म एक जैसा है, अर्थात उन हालात में नमाज, रोज़ा और संभोग मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निफास के दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा का हुक्म नहीं देते थे। शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति शर्मगाह को हाथ लगाए तो वह वज़ू करे।